हाय। आज के वीडियो में हम देखेंगे असेसमेंट टाइप्स फीचर। ये फीचर आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनके ये वीडियो काम की हो सकती है। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में डालोगे तो हम आपको खुद से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं असेसमेंट टाइप्स पे। तो इसके लिए हमने जाना है फिर से एग्जामिनेशन सेटअप के अंदर। तो इस सेक्शन की खास बात क्या है कि आपको इसे हायरार्की में ही सेटअप करना है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन टर्म्स, फिर सब्जेक्ट कैटेगरी, और फिर असेसमेंट टाइप्स, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो पहले के 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे इस सेक्शन में। तो आ गए हम असेसमेंट सेटअप या असेसमेंट टाइप्स पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सेक्शन में एग्जामिनेशन सेटअप में आपको लाइन वाइज जाके ही चीज़ों को सेटअप करना है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो असेसमेंट्स लेते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल वो प्रैक्टिकल्स लेते हैं इसकी बजाय, तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हो। लेकिन जो भी स्कूल्स असेसमेंट्स यूज़ करते हैं वो इस सेक्शन को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेटअप मार्क्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम टर्म सेलेक्ट करेंगे जिस टर्म के लिए असेसमेंट बनाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल टर्म 1। नाउ नॉर्मली असेसमेंट्स हर एक टर्म के लिए सेम ही होती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको फ्यूचर में अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग असेसमेंट्स बनानी हो तो भी आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे क्लास, फॉर एग्ज़ाम्पल +2 कॉमर्स, एंड उसके बाद सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस। उसके बाद आ जाती है असेसमेंट कैलकुलेशन, जो कि 2 टाइप्स की है, इंक्लूडिंग और सेपरेटली। इंक्लूडिंग वाले में फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चा ऑब्टेन कर सकता है वो हैं 100, जिसमें से 80 तो हैं एग्ज़ाम के और 20 फॉर एग्जांपल असेसमेंट के। तो इंक्लूडिंग वाले केस में क्या होगा कि दोनों को मिला के बच्चे ने पासिंग मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल पासिंग मार्क्स थे 33, तो अगर बच्चे के एग्ज़ाम में 23 आ गए आउट ऑफ 80 एंड असेसमेंट में 10 आ गए आउट ऑफ 20, तो बच्चे के टोटल बन गए 33 आउट ऑफ 100, तो बच्चा हो जाएगा पास इंक्लूडिंग वाले केस में। तो सेपरेटली वाले को हम समझते हैं फिर से, लेकिन इंक्लूडिंग वाले में फॉर एग्जांपल हम टोटल असेसमेंट मार्क्स यहाँ पे डाल देते हैं 20, और फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है असेसमेंट टाइप। अगर हम 9 सब कैटेगरीज के साथ चले जाएंगे तो होगा क्या कि सीधा 20 नंबर की असेसमेंट बन जाएगी, सिंपल। लेकिन अगर हम जाएंगे हैज़ सब कैटेगरीज पे तो हमें कुछ सब कैटेगरीज के नाम भरने को कहेगा और उनके मैक्सिमम मार्क्स भरने के लिए कहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सब कैटेगरीज डाल देते हैं नोटबुक, और दूसरी सब कैटेगरी डाल देते हैं अटेंडेंस, एंड यहाँ पे ऐड मोर कैटेगरी पे क्लिक करके एक और कैटेगरी डाली जा सकती है, या फिर इस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके कैटेगरी डिलीट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कैटेगरी डालनी है तो ऐड मोर कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉर एग्जांपल बिहेवियर, और हम तीनों को कुछ डिफरेंट मार्क्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोटबुक के 10 मार्क्स हैं, अटेंडेंस के 5 और बिहेवियर के 5, जो कि सारे मिल के बन जाएगी हमारी 20 नंबर की असेसमेंट। और फिर हम क्लिक कर देंगे सिंपली सबमिट बटन पे। सक्सेस स्टोर्ड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे, और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको शो हो जाएगा कि ये +2 कॉमर्स की एंट्री आ चुकी है यहाँ पे असेसमेंट सेटअप्स में। इंक्लूडिंग वाली है, 20 नंबर मैक्सिमम है असेसमेंट के, और अगर आप इधर को जाएंगे तो इसके बारे में आपको और डिटेल्स भी दिख जाएंगी। तो ये कैटेगरीज आ गई बेसिकली नोटबुक, अटेंडेंस, बिहेवियर जो हमने अभी बनाई थी, और इनके इंडिविजुअली मार्क्स कितने कितने हैं। उसके बाद फिर से ऊपर चलते हैं और इस बार हम देखते हैं सेपरेटली वाले को। तो फिर से हम कुछ टर्म सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल टर्म 2 कर लेते हैं इस बार, एंड क्लास सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार हम कर लेंगे, इस बार हम सर्च करते हैं यहाँ पे नॉन
तो हम +2 नॉन मेडिकल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे साइंस श्योर। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे सेपरेटली वाला ऑप्शन असेसमेंट कैलकुलेशन में। तो जैसा कि नाम बता रहा है इंक्लूडिंग और सेपरेटली, इंक्लूडिंग वाले में हमने एग्ज़ाम और असेसमेंट में मिला के दोनों में पास होना था, लेकिन सेपरेटली वाले में आपको असेसमेंट में अलग से पास होना पड़ेगा और एग्ज़ाम में अलग से पास होना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आपको असेसमेंट में 20 में से 7 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और जो रिटन पेपर है उसमें आपको 80 में से 27 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो सेपरेटली वाले में कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं मैक्सिमम असेसमेंट मार्क्स फॉर एग्जांपल 20 एंड पासिंग मार्क्स हम रख लेते हैं 7। फिर उसके बाद असेसमेंट टाइप में सेम चीज़ आ जाएगी। अगर आप 9 सब कैटेगरीज़ में जाएंगे तो 20 नंबर की असेसमेंट बन जाएगी बिना किसी कैटेगरीज़ के। और अगर आप हैज़ सब कैटेगरीज़ पे जाएंगे तो आप फिर से कैटेगरीज़ के नाम रख सकते हो, और इस बार आपको पासिंग मार्क्स भी डिफाइन करने होंगे मैक्सिमम मार्क्स के साथ साथ। फॉर एग्जांपल 20 नंबर की टोटल असेसमेंट है तो हमने फिर कैटेगरीज़ के फिर से नाम दे देते हैं नोटबुक, एंड दूसरी वाली को नाम दे देते हैं बिहेवियर, एंड मैक्सिमम मार्क्स इस बार हम 2 ही रख लेते हैं। तो हम मैक्सिमम मार्क्स रख देंगे 10 और 10, तो कुल मिला के बच्चा 20 ले सकता है। एंड पासिंग मार्क्स दोनों में रख देंगे 3 और इसमें रख देंगे 4, क्योंकि हमने टोटल 7 कहे हैं। तो बिहेवियर में कम से कम 4 चाहिए और नोटबुक में कम से कम 3 चाहिए और टोटल बच्चे को 7 चाहिए। तो ये हो जाएगा सेपरेटली वाला। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे सक्सेस स्टोर्ड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करूँगा एंड फिर आप नीचे जाएंगे एंड अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो हमें +2 नॉन मेडिकल का यहाँ पे दिखाना चाहिए, जो कि दिखा रहा है। अगर राइट में जाएंगे तो हमें दिख जाएगा फिर से वही कैटेगरी नेम्स, नोटबुक, बिहेवियर एंड मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स। और आप देख सकते हो कि नीचे वाले में जो हमने कॉमर्स में बनाया था उसमें कुछ भी पासिंग मार्क्स नहीं दिखा रहा है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उसमें हमने जो असेसमेंट कैलकुलेशन सेलेक्ट करी थी वो इंक्लूडिंग सेलेक्ट करी थी। इस सारे डेटा का भी एक मिनट थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे, इस सारे डेटा का भी आप प्रिंट ले सकते हो, इसे एक्सेल, CSV या PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो सारे ही असेसमेंट सेटअप्स के डेटा को। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट पे क्लिक करूं तो मुझे ये सारा डेटा प्रिंट निकालने के लिए अवेलेबल हो गया है। इसी ही तरीके से एक्सेल, CSV या PDF फॉर्म में इस सारे डेटा को डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर परचेज करते हो आपको कोई भी पर स्टूडेंट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपको मिलेंगे अनलिमिटेड स्टूडेंट, अनलिमिटेड स्टाफ और अनलिमिटेड क्लाउड स्पेस। हमारे मौजूदा यूजर्स के लिए कभी भी सब्सक्रिप्शन का प्राइस नहीं बढ़ता अनलेस वो अपना प्लान चेंज करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।